कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि आज मध्य प्रदेश में लाखों रुपए का कर्ज है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सरकार पर जमकर हमला बोला। सुप्रिया श्रीनेत ने मध्य प्रदेश में कर्ज लिया सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले करने के लिए। राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकाल में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने खुलकर हमला बोला सरकार पर। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सरकार के पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। जी, आप सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और माँ दुर्गा का नवरात्र का पर्व है, तो मध्य प्रदेश के भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं और साथ ही आशा करते हैं कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। और जैसा कि रागिनी जी ने कहा, मैं मुख्य तौर पर अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रखूंगी अपना वक्तव्य और उसके बाद आपके सवाल लूंगी। मुझे लगता है रागिनी जी ने बहुत अच्छी एक एलिटरेशन ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन 18 साल की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में अर्थव्यवस्था का बदहाल होना, 40 लाख से ज्यादा युवाओं का बेरोजगार होना, महंगाई से बुरा हाल होना, और उस सब पर सबसे बुरा है कर्ज का लगातार बढ़ जाना। तो बात हम शुरू करते हैं। मैं अपने पीछे बैठे साथियों से विनम्र निवेदन करूंगी कि अगर आप अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम दें तो मेरी वाणी थोड़ी प्रखर हो जाएगी। हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करती हूं, आप लोग थोड़ी देर के लिए अपनी वाणी को विराम दे दीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले कर्जे की बात करते हैं और थोड़ा सा उल्लेख रागिनी जी ने किया उसका। आज मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और 20,000 करोड़ रुपए तो राज्य सरकार इस पर ब्याज दे रही है। और कर्ज की यह स्थिति है कि आज भी इस समय अगर एक नवजात शिशु पैदा हो रहा है तो उसके सर पर 40,000 रुपए का कर्ज है। और ये कर्ज लगातार बढ़ता गया और पिछले 2 सालों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। तो सबसे पहला कर्ज के बोझ के तले मध्य प्रदेश की जनता को दबाने का काम शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया। लेकिन उसी से एक बात उजागर होती है, सरकार कर्जे क्यों लेती है? सरकार कर्जे लेती है कल कारखाने बनाने के लिए, निवेश करने के लिए, नौकरियों का सृजन करने के लिए। यहां पर कर्जे लिए गए एक के बाद एक घोटाले और भ्रष्टाचार करने के लिए। क्योंकि असलियत यह है कि कर्ज बढ़ता गया, निवेश हुआ नहीं, रोजगार बना नहीं और आमदनी लगातार औसत व्यक्ति की भी और सरकार की भी घटती रही। और ये मेरा दूसरा पॉइंट है यहां पर कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया के चलते आपने अपनी आमदनी नहीं बढ़ाई, क्योंकि आपने कल कारखाने नहीं लगाए, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, कोई बड़े उद्योग घरानों को यहां पे इन्वेस्ट नहीं कराया, जिसके चलते आपकी आमदनी जस की तस रही, आपने खर्चा बढ़ाया और जो उनका अंतर होता है, जो वित्तीय घाटा होता है, वो तिगुना हो गया महज 3 साल में। 18,000 करोड़ रुपए होता था वित्तीय वर्ष 2021 में, आज की तारीख में वो 54,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया। तो कर्ज भी बढ़ाया और घाटा भी बढ़ाया, क्योंकि आमदनी आपकी जस की तस रही, आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया। कर्ज में डूबी हुई सरकार, जैसा कि मैंने आपसे कहा, भ्रष्टाचार बेलगाम है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। हमारे पास तो एक लिस्ट है करीब 253 घोटालों की, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खनन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पटवारी हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें घोटाले नहीं हुए। लेकिन इस सब का डायरेक्ट असर मध्य प्रदेश के युवा पर कैसे पड़ता है? 2 करोड़ युवा और उनके भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, एक बहुत बड़ा अंधकार छाया हुआ है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये यही की सरकार के आंकड़े हैं।
39 लाख युवाओं ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर किया हुआ था और महज 21, सिर्फ और सिर्फ 21 लोगों को नौकरी मिली। मतलब विडंबना यह है कि एक व्यक्ति को नौकरी देने के लिए शिवराज सिंह की सरकार ने 80 लाख रुपए खर्चा किए, जो शायद वो जीवन पर्यंत कमा भी नहीं पाएंगे अगर ढंग से कमाई करेंगे विशुद्ध रूप से। 21 लोगों को रोजगार मिला, रजिस्टर्ड करीब 40 लाख लोग थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर। नौकरी ना मिलने का क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि सरकार के पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। भर्ती क्यों नहीं की जा रही है, इसका जवाब शिवराज सिंह के 18 साल ही दे सकते हैं। हमारी समझ से बाहर है कि जब बेरोजगारी मुंह खड़ी है तो पदों को रिक्त क्यों रखा जा रहा है। दूसरा कारण है 18 साल में जबानी जमा खर्च खूब हुआ, खूब डबल इंजन सरकार का पिछले 9.5-10 सालों में खूब डींग हांकी गई। लेकिन असलियत यह है कि यहां पर एक भी बड़ा निवेश नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में एक भी बड़ा उद्योग घराना नहीं आया है, एक बड़ा मल्टीनेशनल नहीं आया है। निवेश जब नहीं होता है तो नौकरी बनेगी कहां से? सीधा रिलेशन निवेश और नौकरी का होता है। तो प्राइवेट सेक्टर से आप अपनी खूब पीठ थपथपा लीजिए, लेकिन वो मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं ला रहा है, वो मध्य प्रदेश में निवेश नहीं ला रहा है, वो एक कौड़ी मध्य प्रदेश में नहीं लगा रहा है। और जिसके चलते ये स्थिति भयावह है कि बेरोजगारी तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी ग्रेजुएट्स में है, पढ़े लिखे लोगों में। जो 5वीं पास है वो तो बेचारा फिर भी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपना घर चला लेगा, लेकिन जो ग्रेजुएट है, जो एक तरह की नौकरी कर सकता है, उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और उनमें बेरोजगारी का दर करीब करीब 12% है। तो एक तरफ निवेश नहीं हो रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, औसत आय मध्य प्रदेश की भारत की औसत आय से बहुत कम है। भारत की औसत आय करीब 1.5 लाख रुपए है, मध्य प्रदेश की मुश्किल से 1 लाख रुपए है। औसत आय कम है, कर्ज से डूब रहे हैं लोग, बेरोजगारी से त्रस्त है और महंगाई की ऐसी मार है जिससे कि मध्य प्रदेश जूझ रहा है। और सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे महंगाई की मार कम हो सके। हमारी सरकारें कर्नाटका में भी है, हमारी सरकारें राजस्थान में भी है, और अभी मैं उसके बारे में 2 मिनट में बात करूंगी। उन्होंने महंगाई से राहत दिलाने के लिए बहुत काम किया है। एक कारण इन सब चीजों का नतीजा मान लीजिए या इन सब चीजों का कारण मान लीजिए, वो है शिक्षा की अवमानना। मध्य प्रदेश में जब मैं आंकड़े देख रही थी कल, तो मैं चौंक गई कि 1/3, मात्र 1/3 महिलाएं मध्य प्रदेश में 10 साल तक स्कूल गई हैं, उसके बाद स्कूल ही नहीं गई हैं। 1/3 मतलब आधी आबादी भी पढ़ नहीं रही है यहां पर। और इसीलिए जो कांग्रेस ने वादा किया है कि हम निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि 1 से 8वीं तक हम बच्चों को 500 रुपए प्रति माह देंगे, 9वीं और 10वीं के बच्चों को 1000 रुपए प्रति माह देंगे और 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह देंगे। उसका कारण यह है कि आप इंसेंटिवाइज करिए, आप उनको किसी न किसी तरह से कक्षा में रोके रहिए, उनको पढ़ने लिखने का अवसर दीजिए। क्योंकि शिक्षा के तौर पर मध्य प्रदेश भारत में एवरेज औसतन नीति आयोग के इंडेक्स में भी नीचे है। और इन सब के चलते, चाहे वो नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स हो, चाहे फिर स्कूल एजुकेशनल क्वालिटी हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट मानक हो, मध्य प्रदेश देश के औसतन इन सब मानकों से नीचे है और अपने आसपास के राज्यों से तो बहुत ही नीचे है। तो जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमने किसानों से वादा किया है गेहूं और धान के ज्यादा कीमतों पर खरीद का। हमने युवाओं से वादा किया है कि एक कैलेंडर के तहत हम जॉब्स कैलेंडर बनाएंगे, जो रिक्त पद है वो भरे जाएंगे।